Hello, my dear student. Welcome to my channel Study with Vikas. Today we will deal with Roman numbers. At first, we learn about this the history of Roman numerals. सबसे पहले हम रोमन न्यूमरल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि यह कैसे और कहाँ से आया। तो जैसे हम लोग भारत में रहते हैं उसी प्रकार से एक रोम एम्पायर था जिसको हम लोग रोमन एम्पायर बोलते हैं। एंशिएंट यानी कि प्राचीन ज़माने में रोमन लोग जिस प्रकार से हम लोग 1 से 10 तक, 0 से लेकर के 9 तक का सिंबल इस्तेमाल करते हैं काउंट करने में, लिखने में, उसी प्रकार से रोम के लोग जो है उस नंबर के जगह पे उस लेटर सिंबल का इस्तेमाल करते थे। रोमन एम्पायर के लोग जो है नंबर्स के स्थान पर लेटर का इस्तेमाल करें। अभी भी हम पुराने बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, घड़ी, रिस्ट वॉचेज, इन सबों में भी देख सकते हैं कि रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल जो है अब अनेकों कंट्री में किया जाता है। हम देखते हैं इनको जो है कैसे जो है रोमन न्यूमरल्स को हम सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स को लिखने और सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ पॉइंट्स को जान लें जो बेहद ज़रूरी है इसको समझने के लिए। जिस प्रकार से हम लोग जो हिंदू अरबिक नंबर लिखते हैं, दैट मीन्स काउंटिंग नंबर, 0 से लेकर के जो 9 तक का जो डिजिट होता है 10 डिजिट, ठीक उसी प्रकार से रोमन न्यूमरल्स में भी कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको जो है लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। जिनमें सिंबल होते हैं, यहाँ दिया हुआ है सिंबल्स और नंबर्स। जैसे हम लोग 1 लिखते हैं तो रोमन न्यूमरल्स में 1 का आई दर्शाया जाता है, 5 का V, 10 का X, 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 का E। यही 7 सिंबल होते हैं जिनसे जो है हम किसी भी रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हमें 3 रूल्स को जानना बेहद ज़रूरी है। यही 3 रूल्स के द्वारा जो है कोई भी रोमन न्यूमरल्स को हम लिख सकते हैं। फर्स्ट रूल, रूल ऑफ रेपिटेशन। रूल ऑफ रिपीटेशन यानी कि किसी भी सिंबल को हम बार बार रिपीट करके हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा रूल है रूल ऑफ एडिशन, यानी कि दो सिंबल को जो है ऐड करके। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी कि दोनों सिंबल में से किसी एक सिंबल को जो है सब्ट्रैक्ट करके जो है हम उसका लिख सकते हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 1 की, रूल ऑफ रिपीटेशन। इसमें होता क्या है इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो इसका दिया हुआ है व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 बार, और थ्राइस या 3 बार। एक सिंबल जो रोमन नंबर में एक सिंबल जो होता है अधिक से अधिक जो है 2 और 3 बार, मैक्सिमम 3 बार उसका रिपीट कर सकते हैं। जैसे आई है तो आई को 3 बार, आई सिंबल जो है आई को 3 बार, आई आई आई। भी को रिपीट नहीं कर सकते, एक्स को 3 बार कर सकते, यानी कि एक सिंबल को अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि सी, तो सी का वैल्यू 100। 3 बार रिपीट करने का मतलब, 2 बार रिपीट करने का मतलब उसमें जो है उस सिंबल को 2 से मल्टीपल करना है। 2 टाइम्स रिपीट है तो 2 से मल्टीपल करना है, 3 टाइम्स रिपीट है तो 3 से मल्टीपल करना है। दैट मीन्स जैसे कि सी यानी कि एक टाइम रिपीट है तो इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100। 2 टाइम्स सी है तो 100, सी का वैल्यू 100 है, उसको 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 200। 3 टाइम्स रिपीटेड है तो 100 वैल्यू, और 3 टाइम्स दैट मीन्स 300। यानी कि इस प्रकार से जो है जब रिपीटेड नंबर हो तो उसका वैल्यू को जो है उतने टाइम्स से मल्टीपल कर दिया जाए तो उसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा। इसमें दूसरी पॉइंट है एडिशन में कि सिंबल, कौन कौन से सिंबल जो है रिपीट हो सकते हैं और कौन कौन से सिंबल रिपीट नहीं हो सकते हैं। तो सिंबल आई, एक्स, सी एंड एम को जो है हम लोग मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, भी, एल, डी सिंबल को हम कभी भी उसको रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि कहीं भी ऐसा लिखा हुआ रहे दिखे तो हमें एट ए टाइम जो उसको रॉन्ग कर देना है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, रूल ऑफ एडिशन। जैसे हम सिंबल को जो है दो सिंबल रोमन न्यूमरल के 2 सिंबल को ऐड करके जो है हम रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। तो इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ हायर वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब अगर एक सिंबल, रोमन न्यूमरल का जो 7 सिंबल होते हैं उसमें से एक सिंबल जिसका वैल्यू छोटा हो और वह जो है दूसरे सिंबल के, बड़े वाले सिंबल के राइट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्स और आई, यहाँ पे 2 सिंबल है, एक्स और आई यहाँ पे 2 सिंबल है जिसमें एक्स बड़ा वैल्यू है और आई का छोटा वैल्यू है। आई जो है स्मॉलर वैल्यू जो है वह राइट साइड में है,
हियर एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा यहाँ पे और आई का वैल्यू 1। राइट साइड में है तो एक्स आई का वैल्यू यहाँ पे है, जब राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू होगा तो उसको जोड़ देना है, तो 10 + 1 = 11। इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 50 का हो एल भी, तो एल का वैल्यू हो जाता है 50 और भी का वैल्यू हो जाता है 5। दोनों को सम, यहाँ स्मॉलर वैल्यू फिर वही है राइट साइड में और ग्रेटर वैल्यू लेफ्ट साइड में, तो दोनों को सम कर देना है, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगा 55। तो यहाँ पे रोमन वैल्यू हो जाएगा, रोमन वैल्यू इसका हो जाएगा एल भी। तीसरे रूल पे आते हैं, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो जब रूल ऑफ एडिशन हम लोग देख लिए और समझ जाएंगे, तो रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ठीक उसी के विपरीत यानी कि उल्टे में हमें करना है कि यहाँ जो है स्मॉलर वैल्यू जो है हमें लेफ्ट साइड में लिखना है, तो स्मॉलर वैल्यू जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हमें ग्रेटर वैल्यू से माइनस कर देना है। तो इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे आई एक्स, तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू आई जो है वह लेफ्ट साइड में है और ग्रेटर वैल्यू एक्स जो है राइट साइड में है, तो आई का मतलब 1 हो गया और एक्स का मीनिंग हो गया 10, तो आई एक्स यहाँ पे 10 - 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, दैट मीन्स आई एक्स = 9। दैट्स ऑल, थैंक यू।